हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम इन्वर्टर वायरिंग कनेक्शन एंड इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाता है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं किस तरह इन्वर्टर को फिट किया जाता है, किस तरह इन्वर्टर का चार्जिंग सिस्टम का कनेक्शन किया जाता है, किस तरह हमारे घरों में सप्लाई आती है, KWH मीटर का कनेक्शन किया जाता है, स्विच बोर्ड का कनेक्शन किया जाता है। सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं, तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए क्योंकि इन्वर्टर वायरिंग कनेक्शन एंड इंस्टॉलेशन से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट होने वाले हैं सब कुछ आज के वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो इलेक्ट्रिक पोल से आती है, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल पहले लगाए हैं। इसके बाद KWH मीटर में, जहाँ से हमारे यहाँ पे मेन मीटर होता है, जहाँ से हमारे घरों में सप्लाई आती है, यहाँ पे हमने एक मेन MCB कनेक्ट की है जो कि हमारे घर की मेन MCB होने वाली है, और यह एक MCB हमने इन्वर्टर के लिए कनेक्ट की है। इसके बाद देखा जाए तो यह एक इन्वर्टर हमने ल्यूमिनियस का लगाया है, आपके घर जो भी हो। इसके अलावा एक यहाँ पे बैटरी लगाई है। इनकी चार्जिंग सिस्टम और कनेक्शन कैसे होगा सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। उसके बाद इन्वर्टर के चार्जिंग के लिए एक पावर प्लग हमने लगाया है जहाँ से हमारा इन्वर्टर चार्जिंग होने वाला है। इसके अलावा हमारे घर में क्या क्या लोड है, तो एक CFL हमने फॉर एग्जांपल लिया है, एक सीलिंग फैन और एक हमारे पास वाटर पंप मोटर है। तो इनका कनेक्शन किस तरह होगा, इस स्विच बोर्ड से कनेक्शन किस तरह होगा, सब कुछ हम सीखने वाले हैं। बेसिकली हमें करना क्या है, जो CFL एंड हमारे जो सीलिंग फैन है, बेसिकली ये दो लोड को हमें इन्वर्टर से चलाना है। इसके अलावा यह एक इंडक्शन मोटर है और एक पावर प्लग, ये 5 पिन सॉकेट, दैट मीन्स इन्हें हमें चलाना है मेन सप्लाई से। 5 पिन सॉकेट को और मोटर को हमें मेन सप्लाई से चलाना है, सीलिंग फैन को और CFL को हमें इन्वर्टर के सप्लाई से चलाना है। तो चलिए हम समझ लेते हैं किस तरह इसका इंस्टॉलेशन किया जाएगा। बेसिकली सीलिंग फैन और जो CFL होने वाली है, जब पावर जाएगा तब इन्वर्टर से चलेगी और जब पावर आएगा तो हमारी मेन सप्लाई से ऑन होगी। चलिए कनेक्शन के लिए हमें बेसिकली इसमें अर्थिंग भी प्रोवाइड करना होगा। हमारे घरों में अर्थिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें अर्थिंग कहाँ पे प्रोवाइड करना है, इस 5 पिन सॉकेट में प्रोवाइड करना है और इस वाटर पंप मोटर में हमें अर्थिंग लगाना है। तो इसलिए हमने पहले अर्थिंग को यहाँ पे लगा लिया है। अब इसका कनेक्शन किस तरह होगा वह भी हम देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं हमारे घरों में सप्लाई कैसे आती है। बेसिकली जो हमारे हाउस होते हैं, इस हाउस में इलेक्ट्रिक पोल से सप्लाई आती है। वहाँ पे 4 वायर होते हैं जिसमें 3 फेज होते हैं, RYB, और एक न्यूट्रल होता है। बट हमारे घरों में सिंगल फेज सप्लाई आती है, इसलिए एक फेज आएगा जिसे हम पहले KWH मीटर में कनेक्ट कर देते हैं। एक न्यूट्रल आने वाला है, तो इस न्यूट्रल को भी हम KWH मीटर में कनेक्ट कर लेते हैं। हमारे KWH मीटर में इनपुट आ चुका है। अब यहाँ से क्या होता है, पहले हमारा न्यूट्रल निकलता है, तो इस न्यूट्रल को हम पहले जो मेन MCB है, इस मेन MCB में हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से फेस को हमने मेन MCB में कनेक्ट कर दिया है। दैट मीन्स हमारे घर में अभी पावर सप्लाई आ चुकी है इस मीटर से, और ये मेन MCB, इसे हम ऑफ करेंगे तो पूरे घर का पावर यहाँ से ऑफ हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम इन्वर्टर का चार्जिंग सिस्टम का कनेक्शन कर लेते हैं। हमारा इन्वर्टर चार्ज कैसे होगा, तो चार्जिंग के लिए यहाँ से हमने पहले के लिए फेज लिया है, इससे ले जाके हमने जो हमारे पास ये इन्वर्टर के लिए पावर प्लग है, चार्जिंग के लिए यहाँ पे कनेक्ट किया है। न्यूट्रल के लिए एक वायर हमने यहाँ से लिया और इसे हमने पावर सॉकेट में यहाँ पे कनेक्ट किया है। दैट मीन्स अभी इन्वर्टर को चार्जिंग के लिए सप्लाई यहाँ से आएगी। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो जो इन्वर्टर की जो केबल होती है उससे सप्लाई हमारे इस इन्वर्टर में आएगी, तो यहाँ से इन्वर्टर हमारा चार्ज होता रहेगा। बेसिकली इन्वर्टर से 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज होती है, 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है। तो इसके लिए हम चार्जिंग सिस्टम के लिए एक वायर बेसिकली देखा जाए तो नेगेटिव पे लगता है और एक वायर यहाँ पे पॉजिटिव पे लगता है। तो ये इन्वर्टर के बैटरी की चार्जिंग के लिए हमने कनेक्शन किया है। इसके बाद हमारे इन्वर्टर से वैसे तो एक ही वायर हम लेते हैं क्योंकि फेज वायर लेते हैं। जो न्यूट्रल होता है वह हमारे घर का जो मेन न्यूट्रल होता है या हाउस का मेन न्यूट्रल होता है वही काम में आता है। फिर भी यहाँ से जो हम इन्वर्टर से 2 वायर हमने लिए है, फेज का और न्यूट्रल का। आपको जहाँ पे इन्वर्टर का न्यूट्रल कनेक्ट करना है वहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट कर सकते हैं, बट वैसे हम ज़्यादा इन्वर्टर का जो न्यूट्रल होता है उसे यूज़ नहीं करते हैं। चलिए अब इसके बाद हमारे पूरे घर में न्यूट्रल वायरिंग कैसे होगी हम समझ लेते हैं। हम सिस्टमैटिक तरीके से एकदम सीख रहे हैं किस तरह कनेक्शन होगा, वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए न्यूट्रल की वायरिंग यदि हम देखें तो न्यूट्रल हमें कहाँ कहाँ पे कनेक्ट करना है, CFL में देना है, इस सीलिंग फैन में देना है, इस वाटर पंप मोटर में देना है। बेसिकली हर एक लोड को चलने के लिए लाइव और न्यूट्रल की ज़रूरत होती है, तो हम न्यूट्रल उसे डायरेक्ट देते हैं और जो लाइव या फेज होता है उसे हम स्विच के द्वारा देते हैं ताकि इससे हम ऑन ऑफ कर सके। बेसिकली हमारे बोर्ड में न्यूट्रल तभी आता है जब हमारे पास या तो इंडिकेटर कनेक्ट हो या 5 पिन सॉकेट कनेक्ट हो। तो यहाँ पे 5 पिन सॉकेट कनेक्ट है, इसलिए हमें यहाँ पे न्यूट्रल लाना होगा। तो चलिए न्यूट्रल के लिए हमें सबसे पहले CFL में न्यूट्रल हम कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से सीलिंग फैन में न्यूट्रल कनेक्ट किया और यहाँ से हम इस वाटर पंप में
कनेक्ट कर देते हैं। हमारा न्यूट्रल तीनों लोड में जा चुका है, हम 3 लोड के लिए कनेक्शन समझ रहे हैं। आपके पास और भी ज़्यादा लोड हो तो आप कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से हमें इस बोर्ड में भी न्यूट्रल लाना होगा क्योंकि 5 पिन सॉकेट हमने कनेक्ट किया है। तो इसके लिए आप 5 पिन सॉकेट में पहले देख ले लाइव कहाँ देना है, न्यूट्रल कहाँ देना है। तो यहाँ पे न्यूट्रल देना है, इसलिए हमने यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट किया है। तो ये हमारे घर की और इन्वर्टर की जो भी न्यूट्रल वायरिंग थी वह कंप्लीट हो गई है। अब मेन फेज वायरिंग करना है हमें। अभी इन्वर्टर वायरिंग हम नहीं देख रहे हैं, हमें मेन फेज जो मेन सप्लाई का फेज है उससे 2 लोड को चलाना है। तो पहले इन 2 लोड के लिए हम यहाँ पे सप्लाई ले आते हैं। देखिए यहाँ पे सप्लाई आई, इसे हमें इस स्विच में कनेक्ट कर देना है और यहीं से एक लूपिंग लेकर दूसरे स्विच में कनेक्ट कर देना है। दैट मीन्स हमें जो भी लोड को मेन सप्लाई से चलाना है उसमें मेन सप्लाई दे देना है और जो लोड को हमें इन्वर्टर से चलाना है उसमें इन्वर्टर की सप्लाई दे देना है। काफ़ी सिंपल है। चलिए अभी हमें सिर्फ ये 2 ही लोड को मेन सप्लाई से चलाना है, तो मेन सप्लाई के लिए 2 में कनेक्शन कर दिया। आपके पास और भी हो तो इसी तरह आप आगे लूपिंग बढ़ाते जाइए। चलिए अब इन्वर्टर की सप्लाई से हमें क्या चलाना है, तो इन्वर्टर से जस्ट हम फेज लेंगे, न्यूट्रल नहीं लेंगे। देखिए यहाँ से हमने फेज लिया और इसे हमें इन 2 स्विच में लगाना है। तो पहले स्विच में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, यहीं से हम दूसरे स्विच में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए हमारे 2 स्विच हमें जो चलाना है फैन रेगुलेटर और CFL इन्वर्टर से, तो वहाँ पे हमने इन्वर्टर की सप्लाई कनेक्ट कर दी है। जो हमें चलाना है मेन सप्लाई से उसे मेन सप्लाई में कनेक्ट कर दिया है। चलिए अब कनेक्शन कैसे होगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो मेन सप्लाई का कनेक्शन होने वाला है वह हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें इस 5 पिन सॉकेट को इससे चलाना है। तो 5 पिन सॉकेट में आप देख सकते हैं न्यूट्रल डायरेक्ट है। जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से एक सप्लाई निकलेगी और जाके इस 5 पिन सॉकेट में जाएगी। दैट मीन जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो 5 पिन सॉकेट ऑन और ऑफ होता रहेगा। चलिए अभी हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया लाइव और न्यूट्रल, 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन हो गया है। अर्थिंग हम लास्ट में कनेक्ट करेंगे। अब हमें इस स्विच से वाटर पंप को चलाना है। तो जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे वाटर पंप में न्यूट्रल डायरेक्ट दिया है और फेज इस स्विच से मिलने वाला है, तो हम वाटर पंप को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए मेन सप्लाई का कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हमें इन्वर्टर वायरिंग का कनेक्शन देखना है। तो इन्वर्टर के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम जैसे इस स्विच को ऑन करेंगे तो CFL ने ऑन होना चाहिए। देखिए यहाँ से हम जैसे ऑन करेंगे तो हमारी CFL ऑन होगी। उसके बाद अब हमें करना है सीलिंग फैन का कनेक्शन, बट इसे फैन रेगुलेटर से कंट्रोल करना है। तो जो फैन रेगुलेटर होता है उससे हम बेसिकली सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इसमें रेजिस्टेंस होता है, जिससे क्या होता है हमारे फैन की स्पीड कम या ज़्यादा होती है। तो आप जब भी सीलिंग फैन का जो रेगुलेटर देखेंगे उस रेगुलेटर में आपको 2 वायर नजर आएंगे। दोनों वायर को आपको सीरीज कर देना है। तो क्या होगा, देखिए जो रेगुलेटर का पहला वाला वायर हो उससे आप जो स्विच है स्विच में डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए। इस तरह से देखिए आप किसी भी एक वायर को इस स्विच में कनेक्ट कर दीजिए और जो दूसरा वाला वायर हो उस दूसरे वाले वायर को आप ले जाकर बेसिकली इस सीलिंग फैन में कनेक्ट कर दीजिए। तो जो सीलिंग फैन की स्पीड होगी वो अब इस बेसिकली फैन रेगुलेटर से कंट्रोल होने वाली है। हम यहाँ पे वाटर पंप का कनेक्शन और सीलिंग फैन का कनेक्शन नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हमने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप सीख सकते हैं। सो इस तरह आप आपके घर के जितने भी लोड है उसे इन्वर्टर से भी चला सकते हैं, मेन सप्लाई से भी चला सकते हैं। चलिए अब हम अर्थिंग का कनेक्शन समझ लेते हैं। अर्थिंग बेसिकली देखा जाए तो हमें इस 5 पिन सॉकेट में और इस वाटर पंप मोटर में कनेक्ट करना है। तो अर्थिंग के लिए जो वायर आया है इस वायर को हम ले जाके इस 5 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। तो इस 5 पिन सॉकेट में हमारी अर्थिंग का कनेक्शन हो चुका है। यहीं से हम एक वायर लेंगे और इससे ले जाके इस वाटर पंप में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह हमारा अर्थिंग का कनेक्शन भी कंप्लीट हुआ। यहाँ पे 2 लोड किए हैं। आपके जितने भी लोड करना है आप उसे इन्वर्टर से भी कर सकते हैं, मेन सप्लाई से भी कर सकते हैं। जिस लोड को आपको इन्वर्टर से चलाना है वहाँ पे आप इन्वर्टर की सप्लाई दे दीजिए, जिस लोड को आपको मेन सप्लाई से चलाना है वहाँ पे मेन सप्लाई दे दीजिए। सो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह हमने कनेक्शन किया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और फिर भी इस कनेक्शन से रिलेटेड जो भी डाउट है उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही।